हेलो फ्रेंड्स, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी का हमारा इस वीक में कैसा परफॉर्मेंस रहा है और आगे नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, हम सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक में हमारी क्लोजिंग कहाँ पे थी? लास्ट वीक हमारी क्लोजिंग थी 22,500 के ऊपर हम क्लोज किए थे। 22,523 के पास में हमारी लास्ट वीक की क्लोजिंग थी। तो वहां से हमारा एनालिसिस कैसा था, उन सारी बातों को हम डिस्कस भी करेंगे। और इस वीक की क्लोजिंग हुई है हमारी 22,500 के पास में हमारी इस वीक की क्लोजिंग हुई है, यानी कि हम जहां से मार्केट हमारा निफ्टी जहां से शुरू हुआ है तो उसी के पास में आकर के हम क्लोज किए हैं। जहां से हम 22,523 की लास्ट वीक की क्लोजिंग थी और इस वीक की क्लोजिंग हमारी 22,519 के पास में है। इसको हम 22,519 कर लेते हैं। जहां से हम शुरू किए थे वहीं पे एंड हुए हैं। अब लास्ट वीक में जो हमने एनालिसिस किया था, किस तरीके से एनालिसिस किया था? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया था। डेली और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस करके देखा था। वो वाला एनालिसिस अगर आप देखें तो ये वाला हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस कौन से वीक का था? 8 अप्रैल 2024 का वीक का हमारा एनालिसिस किस तरीके से था? टाइम फ्रेम था हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसे था? 22,523 की क्लोजिंग। पहले हम अपसाइड के लिए, तो अपसाइड के लिए कहां तक के टारगेट थे हमारे? 22,730 तक के, यानी कि 22,700 के ऊपर के हमारे टारगेट थे। और देन वहां से कैसा एंटिसिपेशन था? तो पहले हम अपसाइड के लिए जाएंगे और देन वहां से हम डाउन साइड के लिए आएंगे। तो किस तरीके से जा सकते हैं हम? इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए हम पहले अपसाइड गए। कैसे जाएंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5 5 वेव की फॉर्मेशन हम जाएंगे और उसको कंप्लीट करने के बाद में हम देन वहां से करेक्शन देंगे। तो पहले हम अपसाइड में गए। पहले अपसाइड में कहां तक गए? 22,500 से 22,780 तक गए। 22,500 से 22,523 से और हम चले हैं 22,000 अपसाइड के लिए। 22,780 का हमने हाई लगा। लगभग 250 पॉइंट हम पहले अपसाइड गए और देन वहां से 250 पॉइंट वापस नीचे डाउन साइड में आ गए हैं। तो ये पहले अपसाइड का था और देन उसके बाद में हमारा डाउन साइड का था। इस वीडियो को आप दोबारा से जाकर के देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने आप लोगों को पब्लिकली बताया नहीं है। और इसको हमने नंबरिंग करके अपने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था। ये तो पब्लिकली आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ कि किस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता और ग्रुप में किस तरह का ये शेयर किया था। कब किया था? 7 तारीख को शेयर किया था। कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें लेबलिंग की हुई, इसमें नंबरिंग की हुई है। 1, 2, 3, 4 ये है और 5th बनेगा। 5th के इंटरनल्स जो कि रेड कलर से हमने नंबरिंग 1, 2, 3, 4 और 5 बनेगा, बेच बनेगा। और देन उसके बाद में हमारा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और देन यहाँ से हम डाउन साइड के लिए आएंगे। तो अभी हम कहाँ पे आकर के क्लोज किए हैं? अभी हम 22,500 के पास में आकर के हम क्लोज किए हैं मार्केट। तो निफ्टी का एनालिसिस में आपको समझा देता हूं। तो ये तो हमारी परफॉर्मेंस रही है। पहले हम अपसाइड के लिए 250 पॉइंट हमारे अपसाइड के लिए मिले हैं और 250 पॉइंट हमारे लिए डाउन साइड के लिए आए हैं। लगभग इसमें से अगर ये 500 पॉइंट होते हैं, लगभग इसमें आपने अगर पिछली वीडियो को देखा होगा तो 500 को पूरे के पूरे कैप्चर न करके आपने लगभग इसमें 300 पॉइंट्स तो कैप्चर किया ही होगा। ठीक है ना? अगर इसमें 300 के पॉइंट्स भी अगर कैप्चर कर लिए तो वो भी एक रिटेल ट्रेडर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, एनालिसिस में आपको समझा देता हूं। ये तो हो गया हमारी परफॉर्मेंस की बात। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस था, ये किस तरीके से हम नंबरिंग कर रहे थे। नंबरिंग में आपको समझा देता हूं। वैलिडेशन लेवल कौन सा हमारा? 21,710 का ये वाला स्विंग्स लो जो है हमारा वैलिडेशन लेवल है। इसको हम मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं वैलिडेशन लेवल। वैलिडेशन लेवल ठीक है, कौन सा है? 21,710 का वैलिडेशन लेवल है हमारा। लिए यहां से हम नंबरिंग करें, यहां से नंबरिंग करके दिखा देता हूं आपको। कौन सी डिग्री? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है तो मिनिमम डिग्री है 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारी क्लोजिंग कहाँ पे थे लास्ट वीक में? 22,523 के पास में। अब इसके अंदर 5th के अंदर भी 5 वेव बनेगी जो कि नेचुरली है। 5 वेव्स बननी चाहिए। किस तरीके से बनी? 1, 2, 3, 4 और 5। इसका भी नंबरिंग करके दिखा देता हूं आपको।
क्योंकि इसके सब मिनट डिग्री होगी, सब मिनट डिग्री होगी तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 डिग्री हमारी सब मिनट डिग्री। कलर हमारा इसका रेड रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 करके ये हमारी 5 वेव कंप्लीशन हुआ। टारगेट अपर साइड में हमारे कौन से थे, 700 के ऊपर के टारगेट थे, तो 700 के ऊपर के टारगेट हमें मिल चुके हैं। क्लियर हो गया। किस फिबोनाची रिलेशन से आपको दिखाया हुआ था कि किस फिबोनाची रिलेशन से 5th वेव के लिए टारगेटेड एरिया था। आप देखिए इसमें आपको एक ट्रेंड लाइन समझाया था कि यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन, और हम इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, और जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3 वेव का हमें करेक्शन आएगा, जो कि हमने आप लोगों के साथ में यहां से देखे उसी एनालिसिस वीडियो में। आपको यहां से हम एंटिसिपेशन कैसे कर रहे हैं, डाउन साइड के लिए यहां से 3 वेव का डाउन साइड के लिए करेक्शन, ये 3 वेव 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब देख लेते इसको डाउन साइड में हम आए हैं, 3 वेव में आए हैं। किस तरीके से आए देखिए आप, ये ट्रेंड आपका ब्रेक हो गया, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहे थे, ये वाला ट्रेंड ब्रेक हो गया, तो पहले हमने इसको ट्रेंड को ब्रेक किया। कितने वेव में ब्रेक किया हमने, 3 वेव में हमने इसको ब्रेक किया। कहां तक आ गए, 22,500 के पास में हम आ चुके हैं, ठीक है। पहले क्या किया, पहले 1 घंटे के अंदर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये पुल बैक मिला, और उसके बाद में फिर से अगेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला है। यदि आपको, अगर आप एनालिसिस को समझते हैं कि एनालिसिस को पार्ट को समझते हैं, तो ये ट्रेंड सिंपल एनालिसिस करते हैं, सिंपल एनालिसिस में भी आप समझते हैं, तो पहले आपका ये ट्रेंड ब्रेक हुआ और ये इसका पुल बैक मिला है, और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया है और अगेन डाउन साइड के लिए। तो ये वाला अगर आप देखते हैं यहां से भी अगर आपने शॉर्ट भी किया होगा किसी ने, तो आपको ये पॉइंट यहां से लेकर के, यानी कि 700 से लेकर के 500, लगभग 200 पॉइंट। मुझे मालूम नहीं है कि आप लोगों ने ये कैप्चर किए हैं या नहीं किए हैं, मैंने तो ये कैप्चर किए हैं 200 पॉइंट, ऑप्शन के जरिए मैंने प्ले किया था इसे, ठीक है। हाँ, तो इसमें किस तरह का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका डाउन साइड आ गया, कहां तक के लिए आ गया, 22,500 तक के लिए ये आ चुका है। यदि आपको खुद से सीखना समझना है किस तरीके से टारगेट निकालते हैं, किस तरह के वेव का फॉर्मेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9354180296। इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगले हफ्ते में मैं नेक्स्ट बैच शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं वेव एनालिसिस सिखाता हूं, कोर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, इंपल्स क्या होता है, करेक्शंस क्या होता है। लगभग ये 2.5 से 3 महीने का कोर्स होता है ना। आप अगर खुद से सीखना समझना चाहते हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, 9354180296। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और अगले हफ्ते में नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी जानकारी वहां पे ले सकते हैं। अब आगे का एनालिसिस मैं आपको समझा देता हूं। अब ये वेव क्या करेगी, क्या है, किस तरीके से बनेगा ये। अब हम इसको पूरी की पूरी को करेक्ट करेंगे। कहां तक करेक्ट करेंगे हम, 22,120 तक हम इसको करेक्ट करेंगे। डाउन साइड के लिए अभी ये कंटिन्यू करेगी, इसके नीचे कहां तक कंटिन्यू करेगी, 22,120 तक, यानी कि जो 4th वेव बनी है इसकी टैगिंग बाकी है। ये टैगिंग होना जरूरी है, ये टैग होगा, तो वो टैग जब होगा तो इसका डीप करेक्शन आएगा, तो वो डीप करेक्शन आपका 22,120 तक हमारा ये करेक्शन आएगा। अभी ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी के लिए एनालिसिस ये अलग से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा सभी टाइम फ्रेम के, उसको भी आप जरूर देखना। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो लास्ट वीक में जो हमारा एनालिसिस था उसको आप दोबारा से देख सकते हो, उसमें हमारा किस तरह का व्यू था। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने कोई हाइड किया हुआ है, वो आप लोगों को क्लियर कट बताया हुआ है। तो किस तरीके से हम अपसाइड के लिए देख रहे थे, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, और यहाँ से 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, ये आपको क्लियर कट उस वीडियो में समझाया हुआ। तो मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।